जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज है जी 27 फरवरी और आज के टेस्ट में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो स्टूडेंट्स ने हमारे से शेयर किए हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोज़ बना दी हुई हैं हमने, एक 25 फरवरी वाला टेस्ट एक्सपीरियंस और एक 26 फरवरी वाला टेस्ट एक्सपीरियंस। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक वॉच नहीं की तो उनको भी जाकर वॉच कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं जी, आज का हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 69। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर। अच्छा, प्रोटीन्स के जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं जी? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड या फिर ग्लूकोज। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इसमें केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ भी हैं, तो मतलब मुख्तलिफ हर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ इसमें इंक्लूड हैं, एकेडमिक के भी और जो है ना इंटेलिजेंस के भी। ठीक है, तो आपने वीडियो का एंड तक वॉच करना, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो देखें, इसमें हमारे पास क्या है जी? न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी अमाइनो एसिड्स। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 70। यूरिया कंटेन्स। अच्छा, यूरिया में जो है क्या चीज़ होती है जी? 33% ऑफ नाइट्रोजन। उसमें जो नाइट्रोजन 33% होता है, 46% होता है, 18% होता है या फिर 25% होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है जी? 46% होता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर है जी 71। अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिलीज ऑफ हीट इज़ कॉल्ड। अच्छा, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ हो रही होती है, हीट खारिज हो रही होती है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रल या फिर स्लो। तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खारिज हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, हीट उसमें क्या होती है जी? अब्जॉर्ब होती है, खारिज होती है। एक जो है ना क्या होती है? अब्जॉर्ब होती है, जज्ब होती है। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोला जाता है? ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ओके, तो ये आपने जो है ना इनको एग्जांपल्स के साथ, इन रिएक्शंस की एग्जांपल भी आपने देख लेनी है। अच्छा, हर एमसीक्यूज़ के साथ हम कोशिश करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ जो है आपके साथ शेयर करें, जो कि आपके टेस्ट से रिलेटेड हों, जो कि आपके टेस्ट में आ सकते हैं और जो कि ऑलरेडी भी पिछले जो टेस्ट हुए थे उनमें भी जो आए थे। ओके, तो अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/7 इज़। अच्छा, -4/7 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक जो है ना, जो कैसे जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपके साथ शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव एडवर्स की जो हमारे पास इनवर्स की जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो होती है जी 1। ठीक है, 1। अच्छा, हमें अब ऐसा नंबर चाहिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है हमने। जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें उस नंबर के साथ तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। अब हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो देखें, सबसे पहले है जी हमारे पास -4/7। तो देखें, -4/7 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास ए ऑप्शन है -7/4। तो देखिए, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या हो जाता है जी? प्लस हो जाता है। अब ये 4 इसके साथ कट जाएगा, ये 7 इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है? 1 बच रहा है ना। तो जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी होती है। ये एमसीक्यूज़ भी आता होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी हमने बतानी होती है जहाँ पे। इसी तरह से एडिटिव इनवर्स की भी जो है आइडेंटिटी पूछी जाती है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास उसकी जो आइडेंटिटी है ना वो 0 है। मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए होता है जब हम उसको आपस में प्लस करेंगे उस नंबर के साथ तो हमारे पास उसका आंसर 0 हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास 73। इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 फाइंड 3x+5। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमें x की वैल्यू बता दी गई है। x क्या है जी? 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस जो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी जो है ना इसको कैलकुलेट करना है।
तो देखें x की जगह पे हम जो है 4 को पुट कर देंगे, 3 इंटू 4 प्लस 5। अब 3 इंटू 4 कितना हो गया जी, 3 4 जा हो गया जी हमारे पास 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर है जी 74। इफ़ 5x इज इक्वल टू 20 देन x इज इक्वल टू, अच्छा 5x इज इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे जी, जो हमारे पास 5 है इधर हम 5 से डिवाइड करेंगे और इधर भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये वाला 5 इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू 20/5 बच गया। अब देखें 20/5 है, तो 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचता है जी 4। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है जी, 4 आई है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 75। कंट्री विद लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, अच्छा एक ऐसा मुल्क जो कि लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हमने बताना है, जिसमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन में है हमारे पास पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया या फिर तुर्की। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन के हिसाब से है वो जी इंडोनेशिया है। ठीक है, मुसलमान ममालिक में सबसे ज़्यादा जो आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है वो इंडोनेशिया है। ठीक है, अच्छा अगर आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क पूछा जाए ना, तो वो इंडिया है पहले नंबर के ऊपर। ठीक है, इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा है, इंडिया जो है ना बिल्कुल टॉप के ऊपर है। और इसके अलावा जो है ना रशिया जो है ना, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी इसके रकबे के हिसाब से। ठीक है, एरिया के हिसाब से रशिया जो है ना सबसे बड़ा मुल्क है। और सबसे छोटा मुल्क जो है ना वेटिकन सिटी है। ये 3-4 एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे आपके टेस्टों में पूछे जाते हैं, टेस्टों में आते होते हैं ये एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें जी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0348383612। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आप नोट्स वगैरह बाई करना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट होगा आप उससे प्रिपरेशन करेंगे, इंशाल्लाह काफ़ी सारी आपकी हेल्प हो जाएगी, उससे आपका काफ़ी सारा टेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आप नोट्स बाई करना चाहें तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0348383612। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का और फ्री जो है ना हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली बेस पे इंशाल्लाह इसी तरह से वीडियो बनाई जाएगी और आपकी जो है ना प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं जी अपने जो है ना आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी जो 2025 में जो टेस्ट हुए थे अप्रैल में, और इसके बाद जो है ना एक तो अप्रैल में टेस्ट हुए थे और जो है ना अगस्त में जो सिविलियन के टेस्ट हुए थे, तो उनके भी एक्सपीरियंसेस हमारे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, आप जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो वाली जो है ना आपने एमसीक्यूज जो है ना जितने भी वीडियोज़ हैं, तकरीबन कोई 20 वीडियोज़ हैं, आप वो वाली वीडियोज़ भी जाकर लाजमी वॉच कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है जी 76। लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर इज़, अच्छा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है जी, 0.1 mm। तो अच्छा इसका राइट आंसर इधर ही हमारे पास 0.1 mm होता है जी। क्या स्टैंडर्ड जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। अच्छा ये वाला जो हमने फिजिक्स की एक वीडियो बनाई है, उसमें ये वाले एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 77। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, अच्छा इस्लामाबाद कौन सी कंट्री का कैपिटल सिटी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इस्लामाबाद क्या इसका है जी, पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। इंडिया का कौन सा है जी, न्यू दिल्ली है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है जी, कैनबरा है। और बांग्लादेश का कैपिटल सिटी हमारे पास ढाका है। ठीक है, तो ये 3-4 एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्टों में आए हुए होते हैं। अच्छा कैपिटल से रिलेटेड हमारे पास एक कंप्लीट पीडीएफ मौजूद है। ठीक है, वैसे तो तमाम सब्जेक्ट्स के पीडीएफ मौजूद हैं, इस वजह से मैं कह रहा था कि अगर आप नोट्स बाई करना चाहें तो इंशाल्लाह वहाँ से आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप वहाँ से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 78। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है जी, चेनाब, रावी, इंडस रिवर या फिर झेलम। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। दरियाओं से रिलेटेड मैंने कंप्लीट आपको जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था
जो हमारी 25 फरवरी वाली वीडियो थी, फरवरी वाली, उसमें मैंने आपको दरियाओं से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। और ये एमसीक्यूज़ भी जो है ना उसमें एक्सप्लेन किया था कि ये सबसे बड़ा दरिया है, सबसे छोटा दरिया हमारे पास दरिया रावी होता है। ठीक है, तो मज़ीद जितने भी एमसीक्यूज़ दरिया से रिलेटेड होते हैं, रिवर से रिलेटेड होते हैं, तो मैंने उस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उसको जाकर लाजमी से वाच कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 79 है, मीरानी डैम इज़ लोकेटेड इन। अच्छा, मीरानी डैम जो है ये कहाँ पे लोकेट करता है जी? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या फिर KPK। तो मीरानी डैम कहाँ पे लोकेट करता है जी? इसका राइट आंसर है जी हमारे पास बलूचिस्तान। ठीक है, कहाँ पे लोकेट करता है जी? बलूचिस्तान में लोकेट करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा जितने भी डैम्स हैं ना पाकिस्तान के, सब के सब आपको पता होने चाहिए उनकी लोकेशन, जैसे कि इसके प्रोविंस वाइज, जैसे कि पंजाब में कौन सा डैम है, सिंध में कौन से डैम है, बलूचिस्तान में कौन से हैं और KPK में कौन से डैम है, और कौन सा डैम जो है ना कौन से दरिया पे बनाया गया है। ठीक है, ये कोई 3-4 यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं कि कौन सा डैम कौन से दरिया के ऊपर बनाया गया है, और कौन सा डैम जो है ना कौन से सिटी में है, और कौन से प्रोविंस में है, कौन से सूबे में है। ये वाले एमसीक्यूज़ भी आपके टेस्ट में आते होते हैं। ठीक है, और इनकी जो है ना कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कब बना था फलां डैम, जो है ना कब बना था, तो आप ये चीज़ लाजमी से देख लीजिएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम कौन सा है। खैर छोटे तो बहुत सारे डैम हैं, आपको छोटा कोई एग्जैक्ट डैम कहीं पे भी जो है ना सही से नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो डैम है ना वो आप अच्छे से उसको देख लें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 80, छांगा मांगा इज़ लोकेटेड इन। छांगा मांगा कहाँ पे है जी? छांगा मांगा जो जंगल है ये कहाँ पे है? पंजाब में है, सिंध में है, KPK में है या फिर बलूचिस्तान में है? तो छांगा मांगा जो है ना ये कहाँ पे है जी? पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पे है जी? ये लाहौर में है। ओके, इसी तरह से ये जो ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है। इसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, और हाँ सबसे बड़ा जो डैम है ना दुनिया का सबसे बड़ा डैम, वो कौन सी कंट्री में है? ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से पाकिस्तान का जो जो बड़ा जंगल है, इसी तरह से जो ना दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल है जिसके अमेज़ोन जंगल है। ठीक है, तो ये वाले एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हैं आपके टेस्ट के हवाले से। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 81 है जी, गेट वे ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का गेट वे कौन सी जो है ना सिटी होती है? पेशावर है जी, कराची है, कराची पोर्ट, इस्लामाबाद या फिर लाहौर। तो गेट वे ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड कराची पोर्ट। ठीक है, कराची को गेट वे ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 82। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे कराची से रिलेटेड जो और एमसीक्यूज़ आ सकता है वो है जी, कराची को सिटी ऑफ लाइट्स बोला जाता है। इसी तरह से लाहौर को जो है ना सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता है। सिटी ऑफ फ्लावर्स जो है ना पेशावर को बोला जाता है। सिटी ऑफ सेंट्स मुल्तान को बोला जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ना फैसलाबाद को बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो कि मैंने आपको बताया। अच्छा, कराची का पुराना नाम भी पूछा जाता है आपके टेस्टों में, तो कराची का जो पुराना नाम है ना वो कुलाची है। ठीक है, कराची का पुराना नाम क्या है जी? कुलाची है। और इसी तरह से फैसलाबाद का भी पुराना नाम पूछा जा सकता है। फैसलाबाद का पुराना नाम लैलपुर था। ठीक है, क्या था? लैलपुर। इसी तरह से बाकी भी जो है ना मुख्तलिफ हो सकते हैं जो कि आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना, अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 82 है जी, यूनिट ऑफ टार्क इज़। टार्क का यूनिट बताना है जी। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जितने भी फिजिक्स में यूनिट्स हैं ना, एक एमसीक्यूज़ लाजमी आपके टेस्ट में आएगा यूनिट से रिलेटेड। तो टार्क का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन है, कैंडेला है, न्यूटन मीटर है या फिर जूल है। तो टार्क का यूनिट होता है जी न्यूटन मीटर। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो है ना ये तो यूनिट्स, इसके साथ साथ फार्मूलाज भी और डायमेंशंस भी आपने याद करने हैं। ठीक है, डायमेंशंस भी आपके टेस्ट में आते होते हैं और फार्मूलाज भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आप याद कर लें फिजिक्स के। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 83, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फार्मूला इज़। अच्छा, मोशन का जो है ना सेकंड, न्यूटन के सेकंड लॉ का फार्मूला हमने यहाँ पे बताना है। कौन सा होगा जी? S = VT, F = ma, T = 1/f या फिर V = U + AT। तो सेकंड जो लॉ है उसका जो फार्मूला है वो है जी F = ma। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 84 है जी,
बांगे दरा इज़ रिटन बाय, बांगे दरा किसने लिखी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने, मिर्ज़ा गालिब ने या फिर लियाकत अली ख़ान ने। तो बांगे दरा वाज रिटन बाय अल्लामा इकबाल। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। अल्लामा इकबाल ने बांगे दरा लिखी थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 85, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है जी? वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन, फोर्स या फिर पावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी फोर्स। अच्छा, जो न्यूटन को जो पहला कानून है, कल हमने ये वाला एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आया हुआ था 26 फरवरी के टेस्ट में, कि न्यूटन को जो पहला कानून है ये किसकी डेफिनेशन देता है? तो जो न्यूटन का पहला कानून है वो भी क्या है जी? फोर्स की डेफिनेशन देता है। और फोर्स की डेफिनेशन क्या है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, इज कॉल्ड फोर्स, ये इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर है जी 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से जो ना कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन या फिर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है ना क्या है जी? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? ठीक है, स्केलर और वेक्टर जो है ना मैंने आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, स्केलर में क्या होता है? स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है, मतलब एक बॉडी की क्या है जी? सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। और जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास 87, विच वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। कौन सी वेव वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर सकती है? वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। ऑप्शन है हमारे पास साउंड वेव, वाटर वेव, रेडियो वेव या फिर शॉक वेव। तो 87 इसका राइट आंसर है जी रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव्स जो है ना ये क्या है जी? वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं। बाकी साउंड वेव्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है, साउंड वेव्स बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर सकती हैं जी वैक्यूम में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 88 है जी, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़। पावर का एसआई यूनिट बताना है जी, जूल, वाट, एम्पेयर या फिर ओम। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? वाट होता है। तो ये वाला एमसीक्यूज मतलब ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने आपके साथ शेयर किया था, और ये आज के टेस्ट में जो स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 89 है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड। एक ऐसी डिवाइस जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है उसको क्या कहते हैं जी? वोल्ट मीटर, एमीटर, बैरोमीटर या फिर थर्मोमीटर। तो ऐसी डिवाइस को क्या बोला जाता है जी? जो कि टेम्परेचर को इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ऐसी डिवाइस को बोला जाता है जी एमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, एमीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और जो बैरोमीटर होता है ये मेरे ख्याल से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर है जी 90, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। अच्छा, कौन से मीडियम में जो साउंड है वो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है? बहुत ज़्यादा तेज़ जो ट्रैवल करता है वो कौन से चीज़ में करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास जो है ना एयर है, वाटर है, वैक्यूम है, फिर स्टील। अच्छा, स्टील में जो ना साउंड सबसे तेज़ जो ना ट्रैवल करता है, फास्टेस्ट ट्रैवल करता है। उसके बाद कहाँ पे करता है जी? उसके बाद वाटर में करता है, देन एयर में फास्ट ट्रैवल करता है। ठीक है, और वैक्यूम में तो ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, वैक्यूम में बिल्कुल भी साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 91, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड। अच्छा, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट को स्प्लिट किया जाता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, मतलब जिनसे वो जो है ना बनी हुई होती है उसको जब स्प्लिट किया जाता है मुख्तलिफ कलर्स में, तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है जी? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्पर्शन। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं जी? डिस्पर्शन बोला जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं जी? इसको डिस्पर्शन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर है जी 92, सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे अगेन हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? देखें, 2x + 5 इज इक्वल टू 11। ये वाला जो +5 है ये इधर चला जाएगा, इधर जाके -5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा? अब हमारे पास कुछ यूँ बचेगा 2x = 6।
अब हम दोनों तरफ से 2 को डिवाइड कर लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। ये 2 इसके साथ कट जाएगा और ये वाला जो 2 है ना इसके साथ कटेगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है जी, 3 आ रही है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा 3। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 93। 256 का हमने स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। तो 256 जो है ना स्क्वायर रूट होता है जी 16 का। अच्छा देखें, जो 12 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है जी 144, और इसी तरह से जो 14 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है जी 196, और जो 16 का है वो है जी 256, और जो 18 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है जी हमारे पास 324। ठीक है, तो स्क्वायर रूट तो आपको आने ही चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट टाइम क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। द इडियम ब्रेक द आइस मीन्स। अच्छा ये इडियम है, इसका क्या मतलब बनता है। इसी तरह से डेली 1-2 MCQ आपके टेस्ट में आया हुआ होता है। ऑलरेडी कोई 2 वीडियो जो हमने बनाई है उनमें 4 इस तरह के इडियम्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो टू ब्रेक द आइस का क्या मतलब है, टू फाइट, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू स्टॉप टॉकिंग, टू विन अ गेम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है जी हमारे पास टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है, बातचीत शुरू करना। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम यूज है क्वेश्चन नंबर है जी 95। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे चूज करें जी, शी गो टू स्कूल डेली। अच्छा जब डेली आ जाता है तो इसका मतलब ये है, ये हमारे पास सेंटेंस जो है ना ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, ठीक है, रूटीन को शो कर रहा है ये चीज़। और शी के साथ जो है ना यहाँ पे क्या है जी, वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगता है, जैसे कि गो है तो ये गोज़ हो जाता है, जो कि नहीं हुआ, तो ए ऑप्शन हमारे पास गलत है। शी गोज़ टू स्कूल डेली, तो बी ऑप्शन जो है ना हमारे पास सही आंसर बन रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन, शी गोज़ टू स्कूल डेली। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास 96। नेक इज़ टू हेड एज फुट इज़ टू। अच्छा नेक का ताल्लुक क्या है जी, हेड से है, मतलब अब नेक कहते हैं गर्दन को, और गर्दन के ऊपर क्या होता है जी, सर होता है। एज फुट इज टू, तो फुट के ऊपर क्या होगा जी, टू होगी, लेग होगी, नी होगी या फिर शू होगा। तो देखें फुट के ऊपर क्या होता है, जहाँ पे देखें अगर नेक की बात करें तो ऊपर हेड इसका लास्ट थिंग है, लास्ट चीज़ है। और इसी तरह से फुट की जो लास्ट चीज़ है, पाँव की जो लास्ट चीज़ है वो क्या बनती है, टू कहते हैं अंगूठे को, लेग, नी या फिर शू। तो ये इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 2 बनेगा, ठीक है, अंगूठे जो उंगलियां वगैरह होती हैं। नेक्स्ट टाइम क्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास 97। करेंसी ऑफ चाइना इज़। अच्छा जो मैं आपको बता रहा था कैपिटल्स वाला जो हमारे पास PDF है, तो उसमें जो ना करेंसीज भी मेंशन है, ठीक है, हर कंट्री के साथ में करेंसी भी मेंशन है। और जो इम्पॉर्टेंट करेंसी जो है ना, जो कंट्रीज़ हैं जिनके पूछे जाते हैं उनको मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है, ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो सिर्फ उस चीज़ को ही याद करें, ठीक है। तो चाइना की जो करेंसी है वो क्या है जी, येन, युआन, वॉन या फिर रिंगेट। तो चाइना की करेंसी है जी युआन, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। और येन जो है ना ये इसकी है, जापान की करेंसी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 98। वेयर डू वी रिसाइट द होली कुरान। अच्छा हम होली कुरान की तिलावत क्यों करते हैं, ठीक है, हम होली कुरान की तिलावत क्यों करते हैं। फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, फॉर पीस एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सोल, फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ। अच्छा मैं आपको एक बार उर्दू में भी ये चीज़ बता देता हूँ, ये क्या कह रहे हैं जी, हम कुरान मजीद की तिलावत क्यों करते हैं। फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, फ़न के लिए और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फॉर पीस एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सोल, अपनी रूह की जो है ना सफाई और उसको सुकून देने के लिए हम तिलावत करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जिसका राइट आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा, बी ऑप्शन, ठीक है, फॉर पीस एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सोल। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 99। चागी हिल्स आर सिचुएटेड इन। चागी हिल्स कहाँ पे हैं जी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा। तो चागी हिल्स कहाँ पर हैं जी, बलूचिस्तान में हैं। अच्छा चागी हिल्स से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो चागी हिल्स है ना, जो आपने देखा है कि पाकिस्तान ने जो एटॉमिक तजुर्बा किया था, एटम बम का तजुर्बा किया था, वो चागी के पहाड़ों में किया था, चागी हिल्स में किया था, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान ने अपना जो एटॉमिक बम का तजुर्बा किया था तो वो कहाँ पे किया था, वो चागी हिल्स में किया था। और जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा जो सूबा है
रकबे के हिसाब से, ठीक है, एरिया के हिसाब से वो भी क्या है जी, चागी है। एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा ज़िला है, ठीक है, वो क्या कौन सा है जी, चागी है। और दो एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। और इसी तरह से एटम बम का जिक्र किया, तो एटम बम की थोड़ी बहुत डिटेल आपको बता देता हूँ। कब तजुर्बा किया था, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो है ना कामयाब तजुर्बा किया था जी एटम बम का। कहाँ पे, चागी के मकाम के ऊपर 6 धमाके किए थे, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं, आपके टेस्ट में आते होते हैं ये एमसीक्यूज। और जो 28 मई है, इसको हम एज अ यौम तकबीर के तौर पे मनाते हैं। ये वाला एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके टेस्ट में। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 100। अच्छा, उससे पहले एक बार लास्ट टाइम आपके साथ जो अपना व्हाट्सअप नंबर है ये शेयर कर लें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जी स्टूडेंट्स, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 0348383612। अगर आप नोट्स बाई करना चाहते हैं, आपका टेस्ट करीब है, जैसे कि अभी 2 दिन का गैप आ रहा है, तो आपकी टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको नोट्स बाई करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे अथेंटिक 100% जो है ना आपका जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह तकरीबन 90 to 95% उसी में से आएगा। और इंशाल्लाह अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका टेस्ट क्लियर भी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जी 0348383612। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपने अपना नाम, अपनी सिटी का नाम बताना है और आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है ये चीज़ बतानी है, ठीक है। और साथ में आप ये भी मैसेज कीजिए कि आपने नोट्स के लिए मैसेज किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने मैसेज करना है। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर फॉलो कर लें। नीचे आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप फॉलो कर लें, ठीक है, ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो है ना जो पिछले 2 टेस्ट हुए हैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लास्ट टाइम 2025 में जितने भी टेस्ट हुए थे वो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप जाकर वॉच कर सकते हैं। चलें जी, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 100। ये सुपर पावर इन इस्लाम इज़, इस्लाम में जो है ना सुपर पावर किसको बोला जाता है, किसको जो है ना हम समझते हैं कि सुपर पावर है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंजल्स, अल्लाह अलमाइटी या फिर कैलिफ्स। तो इस्लाम में जो है ना जो हमारी सुपर पावर है वो कौन है जी, अल्लाह अलमाइटी है। बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा यकीन है कि अल्लाह अलमाइटी इज़ सुपर पावर, ठीक है, कोई सुपर पावर नहीं है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101। हाउ मैनी ऑब्लिगेशंस या फिर फ़राइज़ आर इन गुस्ल। गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं जी, कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने हैं जी, गुस्ल में 3 हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना तो उनके लिए तकरीबन यही कोई जनरल एमसीक्यूज यार होते हैं, जैसे कि इस्लामियात हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गई, जनरल मैथ हो गई। तो सिंपल एमसीक्यूज उनके टेस्ट में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 102। विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन्स। एरोप्लेन के अंदर जो होता है, जहाज़ जो होते हैं, हवाई जहाज़, उनके अंदर कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है जी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या फिर नेचुरल गैस। तो उनके अंदर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है जी, केरोसिन ऑयल यूज़ किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, केरोसिन ऑयल जो है ना इसको जो हम आम जुबान में जो मट्टी का तेल बोलते हैं, ये वो चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। इस वजह से जो हवाई जहाज़ का इंजन होता है, आप देखेंगे कि कोई भी जहाज़ होगा, जैसे कि अगर वो चाहे वो सवारियों वाला जहाज़ हो, चाहे वो जो है ना फाइटर जेट हो, तो उनके अंदर यही यूज़ होता है। इस वजह से उसका जो है ना शोर बहुत ज़्यादा होता है। किसकी वजह से, केरोसिन ऑयल की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है। ओके, अच्छा, इसको आप बाइकों वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं जो इंजन होते हैं, तो लेकिन वहाँ पे क्या है, ये शोर बहुत ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जी, मास ओनली, शेप ओनली, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर वेलोसिटी के ऊपर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये डिपेंड करती है जी मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। वैसे ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यूज जो है ना ये लास्ट एमसीक्यूज था। जो बच्चा अभी तक यहाँ पे मौजूद है, वीडियो को देख रहा था एंड तक, आप नीचे कमेंट में लाजमी बताइए कि आपने यहाँ तक वीडियो को
वॉच किया है। ओके स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे जो है ना आपको बताते चलें कि ऑलरेडी जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने आपके साथ 39 MCQs शेयर किए, जो सेकंड वीडियो थी उसमें 29 MCQs शेयर किए, और जो हमारी ये आज की थर्ड वीडियो है इसमें 35 MCQs शेयर किए हैं। तो हमारे कुल मिला के 103 MCQs हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इसी तरह से हम आपके साथ आगे भी अपने जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जो हमें रिसीव होंगे MCQs, वो हम इसी तरह से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है कि हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो है ना इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।